अब हदीस का तर्जमा मुलाहजा करो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, जो हुजूर के मामू हैं, उन्होंने रिवायत की नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कि फरमाया, नबी मुख्तार हबीब परवरदिगार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि मैं जिन बातों का हुक्म ना दूं उन्हें ना करो, बेशक अगले नबियों की उम्मत इसी वजह से हलाक कर दी गई। हजरात आका ने फरमाया, तो मैं जिन बातों का हुक्म दूं उनकी पाबंदी करो, जिन बातों से रोको रुक जाओ, और जिन बातों का हुक्म दूं उन्हें अपनी ताकत और इस्तेताअत के मुताबिक अदा करो। जी प्यारे मुसलमान, क्या आपको मालूम नहीं, अगले अंबियाए किराम की उम्मतों ने जब जब अपने अपने नबी की बात न मानी तो खुदावंदे कुद्दूस ने किसी को सूअर की शक्ल में तब्दील कर दिया, किसी को बंदर की शक्ल में तब्दील कर दिया, किसी को तूफान नू जैसे तूफान में गर्क कर दिया। क्या आज वो हमारे हालात नहीं? यकीनन जुआबाजी आज हम में, शराब नोशी हम में, एक भाई दूसरे भाई का हक दबाने की कोशिशें करने वाला हम में, एक भाई दूसरे भाई को मारने की कोशिशें करने वाला हम में, एक भाई दूसरे भाई की जमीन को हड़पने की कोशिशें करने वाला हम में। और अफसोस तो ये है कि कल तक सिर्फ सनीमा हाल आबाद किए जा रहे थे, आज हर घर सनीमा हाल बना हुआ है। कितना बेगैरत है वो बाप। मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, बुरी लग जाए तो मुझ पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता जी। डॉक्टर जब मरीज को इंजेक्शन लगाता, मरीज गालियां देता, बीमार बुरा भला करता, डॉक्टर चीरता फाड़ता है, कड़वी दवाएं देता है, मरीज उसको गालियां देता, लेकिन जब शिफा पा जाता है तो बीमार उसी मुंह से उस डॉक्टर को दुआएं देता है। आज अगर मेरी बात आपको बुरी भी लग जाए, लेकिन इस छोटे से मजमे में एक भी आदमी अगर मेरी बात का आमिल बन गया तो कसम खुदा की इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस कराने का मकसद हल हो जाएगा। बेशक बेशक। कितना बेगैरत है वो बाप, और बेगैरती की हद भी होती है। वहीं बाप होता, वहीं माँ होती, वहीं नौजवान बेटियां होती, वहीं नौजवान बेटे होते, और कुछ घर तो ऐसे भी होते जहां मोहल्ले के नौजवान भी होते, और टीवी की स्क्रीन पर गंदी फिल्में देखी जाती हैं। ऐ बेगैरत बाप, जिन नौजवान बेटियों के दिल बहलाने की खातिर तुमने उनके हाथों में स्क्रीन वाला मोबाइल दिया है, टीवी और वीसीआर की लानत का इंतजाम किया है, खुदा ना खास्ता तुम्हारी नौजवान बेटियां टीवी की स्क्रीन पर गंदी फिल्में देखकर उन्हीं अदाओं पर अमल करने लगी, तो बताओ तुम्हारी इज्जत की नाक कहां जाएगी, बुलंदी का सर कहां जाएगा, तुम्हारा विकार कहां जाएगा, तुम्हारी शौकत कहां जाएगी, तुम्हारा रोबो दबदबा कहां जाएगा। इसलिए बेटियों के बाप, क्या बात, अगर बेटियों के दिल बहलाने की खातिर देना ही है तो उनके हाथों में कानून शरीयत दो। सुभान अल्लाह, सुभान। बोलिए, आप लोग भी बोलिए। बहुत अच्छा भी देना ही है, उनके हाथों में निजाम शरीयत दो, देना ही है, उनके हाथों में अहकाम शरीयत दो, देना ही है, तो उनके हाथों में बहारे शरीयत दो। वाह, सुभान सुभान। आज जरूरत है दारुल उलूम फैजाने रजा बलजीत नगर में तुम अपनी बच्चियों को भेजकर कानून शरीयत पढ़वाओ, बहारे शरीयत पढ़वाओ। वाह, सुभान सुभान। अल्लाह
अपनी बच्चियों के हाथों में तफसीरे कुरान खजाइनुल इरफान दो जी। और देना ही है तो तर्जमे कुरान कंजुल ईमान दो। वाह, जब तुम अपनी बेटियों के हाथों में, बच्चों के हाथों में ये इस्लामी लिटरेचर दोगे तो पाकियो नापाकी को समझेंगी, जी बेशक। हलालो हराम को जानेंगी, बड़ों के एहतराम को सीखेंगी, छोटों पर शफकत करना जाएंगी। और जब तुम्हारी बेटियां बिहा कर ससुराल जाएंगी तो सास को मां समझेंगी, ससुर को बाप तस्वुर करेंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा हजरत, वाह सुभान। तुम मदरसों से क्या बात है, वाह। अपने बच्चों को दूर रखकर अपनी बेटियों को दूर रखकर उसकी सजा भुगत रहे। आए दिन अखबारों में पढ़ते, सोशल मीडिया की खबरें देखते, मीडिया की खबरें देखते, कितनी बच्चियां मुर्तद्दा रातों दिन हो रही हैं। काश अगर तुम्हारी बेटियां दारुल फैजान रजा बलजीत नगर में जाकर पढ़ लेती तो कसम खुदा की अपने ईमान का सौदा कभी नहीं कर सकती। बेशक बेशक। इसलिए जरूरत है दारुल फैजान रजा बलजीत नगर में आज तकरीबन कौन सा जलसा हजरत, ये 35वां। अल्लाह। जब मैं छपरा रहता था और दिल्ली के जलसों में आता था तब बलजीत नगर आया था हजरत के यहाँ। आज बलजीत नगर का नाम जब दिल्ली में कहीं लिया जाता है ना तो हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम साहब ज़हन में पहले आते हैं। जी बेशक, सच है। जिस शख्सियत ने आज 35-40 साल से दिल्ली की सरजमीन में जहां नमाज पढ़ने के लिए अपनी मस्जिदें नहीं मिलती थी, अपने मदरसे नहीं मिलते थे, इस आलम में इस शख्सियत ने सुन्नियत का और मसलक के आला हजरत का काम किया है। सुभान अल्लाह। ऐसी शख्सियत को क्या बात है। चांदी से तौल सको तो चांदी से तौल दो, जिन्होंने पूरी जिंदगी मसले के आला हजरत का काम किया। बहुत अच्छा हजरत। सुन्नियत को फरोग दिया है। ये आप कम समझ रहे हैं, ये 5 हुफ़ाज़ किराम। जी माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। एक हाफिज पैदा करना, मदरसा चलाने वालों से पूछो इन बच्चों की खुराक, खाना पीना, दरसीन की तनख्वाहें कैसे इकट्ठा करते, मुझसे पूछो। वाह। सोहेल अहमद कादरी 2 मदरसे चलाता है, माशाअल्लाह। तकरीबन 300 बच्चे और बच्चियां हॉस्टल में हैं, वाह। 20 स्टाफ हैं दोनों मदरसे में। बावर्ची और गेट पे रहने वाले लोगों को जोड़ लो तो तकरीबन 22-23 का स्टाफ है। एक मदरसा चलाने वाला ही जानता है हम 10-10 रुपए इकट्ठा करके कैसे मदरसा चलाते हैं। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम साहब ने 10-10 रुपए कैसे इकट्ठा किए, आज इतनी आलीशान बिल्डिंग बनाई। ये बच्चे फारिग हुए हैं, ये बहुत बड़ा उलमा का तुम पर एहसान है कि तुम्हारे ईमान की भी सलामती है इनके जरिए से, और तुम्हारे बच्चे भी आलिम दीन हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह। वादा करो अपने बच्चों के हाथों में तर्जमे कुरान कंजुल ईमान दोगे, इस्लामी लिटरेचर दोगे। जब तुम अपने बच्चों के हाथों में ये किताबें दोगे, कसम खुदा की वो जिंदगी का शऊर सीखेंगे तुम्हारे बच्चे। वाह। जिंदगी गुजारना सीखेंगे, उनकी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, उक़बा भी बेहतर हो जाएगी। इसलिए जरूरत है मदरसों से करीब हो जाओ। जी माशाअल्लाह। हो जाओ करीब। जवान हो गए, नहीं पढ़े हो ना तो रात को हजरत से को हजरत एक मुदरिस को लगा दीजिए, क्या बात है। इशा के बाद ड्यूटी से आएंगे 1 घंटा पढ़वा दीजिए। वजू का तरीका सीख लो, गुस्ल का तरीका सीख लो, नमाज पढ़ना सीख लो, जनाजा सीख लो, सब कुछ सीख लो।
अफसोस इस बात पर भी है, बाप का जनाजा तैयार रहता है, बेटा हाथ बांधे खड़ा रहता है, कुछ पढ़ना ही नहीं आता है। होना तो ये चाहिए बाप का जनाजा हो और बेटा इमाम बन के बाप के जनाजे की नमाज पढ़े। क्या बात, बहुत अच्छा, ये माशाअल्लाह। कहां सीखोगे, कैसे जानोगे? इन्हीं बातों के लिए तो दारुल उलूम फैजाने रजा बलजीत नगर का कयाम पजीर हुआ है, कायम किया गया। आओ ना इन मदरसों से करो ड्यूटी, जाओ फैक्ट्री, चलाओ मशीन, काम काज करो। हम नहीं कहते लोटा पतीली कोठरी मोठरी लेकर के बाल बच्चों को छोड़कर निकल जाओ। काम भी करो, रोजी भी कमाओ, दौलत भी कमाओ, आलीशान महल भी बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन ईशा के बाद आओ, ईशा की नमाज में ईशा के बाद 1 घंटा बैठकर तुम भी कुरान सीखो। मेरे ज़ईफ़ों, बूढ़ो, आओ तुम भी बलजीत नगर के मदरसे में तुम भी आके कुरान सीखो, नमाज सीखो, रोजे सीखो, तरीके सीखो, आईने इस्लाम को सीखो। तभी तो ये जिंदगी है। जी, वक्त नहीं है ना तो मैं आज इस्लाहे मुआशरा पर ऐसी गुफ्तगू करता कि आप अशश करते। जी माशाअल्लाह। और एक बच्चा भी यहाँ से सुबह फजर तक उठ के नहीं जाता। जी माशाअल्लाह। लेकिन मेरे प्यारे, ये उलमाए किराम का सदका है। आज दिल्ली जैसी सरजमीन में 22 खाजगान की चौखट में जगह जगह जलसे हैं, जगह जगह जुलूस है, जगह जगह अपना नारे रिसालत और मसलके आला हजरत के नारे लगते हुए सुनाई देते हैं। ये किन की देन है? इन उलमा की देन, वाह, इन उलमा की कुर्बानियों का नतीजा है। जहां दिल्ली में नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती थी, कहां पढ़ें, किस मस्जिद में जाएं? लेकिन हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर इलाके में छोटा बड़ा मदरसा, मस्जिदें आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों की है। ये किन की देन है, किन की मेहनत, किन की काविश, किन की कुर्बानी का नतीजा है? हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम साहब जैसी शख्सियतों का नतीजा है। इनको देखकर हम भी दिल्ली आए। माशाअल्लाह। दिल्ली में काम की जरूरत है। आज 25 साल हो गया इस नाचीज को। माशाअल्लाह। 25 साल में उस साउथ दिल्ली के एरिया में जो काम हो रहा है वो देखने के काबिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्होंने बहुतों को ज़हन दिया, आओ दिल्ली, दिल्ली में काम की जरूरत है। आज हमारे उलमा दिल्ली में काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन उलमा की उम्रों में, इल्मों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और दारुल उलूम फैजाने रजा बलजीत नगर को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जब तक दुनिया इस्लाम में एक भी सुन्नी बच्चा मौजूद रहेगा, यूं ही जश्न रसूल का एहतमाम होता रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे मचाने वाले।